अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक लोग हैं और टॉक्सिक मेन हैं, टॉक्सिक वुमेन हैं, वो आप चाहे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, लेकिन आप साइकोलॉजिकली वीक हैं उनके सामने, आप अपनी फ्रीडम में विश्वास नहीं रखते, मेंटल इमोशनल, तो वो लोग आपके साथ फिर भी टॉक्सिक होंगे, चाहे आप कितना भी कमा लें, कितनी भी इकोनॉमिक सो कॉल्ड फ्रीडम हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, वो आपको फिर भी इंडिपेंडेंस महसूस नहीं करने देंगे। वो टॉक्सिक है तो आपके साथ टॉक्सिक ही रहेंगे जब तक आप अपनी इनर साइकोलॉजिकल इमोशनल सेंस ऑफ बीइंग यू, उस पावर से वो चीज़ को लगाम नहीं लगाते। सिर्फ और सिर्फ तभी वो लोग बैक ट्रैक लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीइंग अ वुमन स्पेशली, क्योंकि मैं स्पेशली विमेन से पूछना चाहती हूँ चीज़ कि अगर कोई ऐसी एक चीज़ है जिसके बिना आप अपने जीवन को जीवन मान ही नहीं सकती, आपको आधार ही नहीं लगेगा अपने जीवन का, तो वो क्या चीज़ है? और वो चीज़ ऐसी है जो आपके बाहर नहीं है। तो जैसे बहुत विमेन बोल देंगी कि आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई किड्स, या मेरा परिवार, या मेरा कंपेनियन, या मेरी फैमिली, या मेरी जॉब, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके बाहर है, जिस पे आप डिपेंडेंट हैं, जो आपके बाहर कोई इंसान है, आपके बाहर कोई परिस्थिति है जहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलती है, लव मिलता है, सेंस ऑफ होलनेस मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, स्टेटस मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। और ऑब्वियसली मैं आपके सांस लेने की कैपेसिटी की भी बात नहीं कर रही हूँ, आपके खाने पानी की बॉडीली नीड्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन सब के परे वो एक चीज़ जो अनक्वांटिफाइबल है, जो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग शब्दों में भी नहीं डाल पाएं, जो क्लिनिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप स्टेटिस्टिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर से ही है, इसलिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, वो आपके अंदर से ही आती है और हमेशा अंदर से ही आएगी। क्या आपने कभी आत्मविचार किया है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि इसके बिना आप अपने जीवन को जीवन की तरह मान ही नहीं सकती हैं, फिर वो जीवन का कुछ मायने ही नहीं लगेगा? मेरे लिए वो चीज़ है मेरी ऑथेंटिक आवाज़, मेरे ट्रूथ में खड़े होना। और मेरे ट्रूथ में खड़े होना, उसके बिना मैं जीवन एक अपना इमेजिन नहीं कर सकती। मेरे जीने का कोई मायने नहीं रहेगा अगर मैं अपने ट्रूथ में होने की मेरे पास फ्रीडम नहीं है। और अपनी वॉइस को ओन करना उस फ्रीडम का बहुत बड़ा हिस्सा है। अपनी वॉइस को ओन करना, अपनी आवाज़ मेरी है। अब बहुत बार इस समय में जब टॉक्सिक फेमिनिज्म के इश्यूज होते हैं और जब फेमिनिज्म की जो डेफिनेशंस हैं वो बदल गई हैं, सब कुछ डिसफंक्शनल हो गया, तो ऐसे समय में ऑफन जो जिन्हें समझ नहीं है, जिनको वो क्लैरिटी विजडम अंदर से एक स्पिरिचुअल कोर्स से नहीं आती, वो आवाज़ का मतलब ले लेंगे कि आवाज़, वुमन की आवाज़ मतलब एक्टिविज्म होना, सोशल एक्टिविज्म करना या बुलंदी से बोल पाना। वो बुलंदी का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। अपनी आवाज़ को ओन करना मतलब आप जो है, आपको जो आप बनाती है वो चीज़ जो यूनिक है, वो क्या है आपके अंदर, और क्या आप वो यूनिकनेस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने जीने में? क्योंकि वो यूनिकनेस को एक्सप्रेस करना ही आपका स्पिरिचुअल पर्पस है। अगर आप उस यूनिकनेस को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अगर वही आधार नहीं है आपके जीने का, तो फिर आप नहीं जी रहे हैं। एक्चुअली आप अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस पर्पस में आपकी आवाज़, क्योंकि आपकी आवाज़ आपकी ऑथेंटिसिटी का, आपकी यूनिकनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है। बोलते हैं ना, कोई स्नोफ्लेक्स, जो दो स्नोफ्लेक्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई भी एक स्नोफ्लेक में दूसरे स्नोफ्लेक जैसा डिज़ाइन इम्प्रिंट नहीं होता है कहीं भी। वैसे ही आप चाहे कितने सिमिलर लगे किसी इंसान के साथ, आप अलग हैं। कोई चीज़ है जो आपकी ही यूनिक छाप है, जो ईश्वर ने आप में डाली है। अगर आप वो ही एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं अपने जीने में, इसी को आपकी आवाज़ बोलते हैं, तो आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में नहीं जी रहे हैं। अपनी ऑथेंटिसिटी का पहली सीढ़ी है, आपने उसको भी नहीं छुआ है। और ये जो आधार है, ये मुझे लगता है मैं नहीं जी पाऊंगी। अगर मुझे, जैसे कि अगर सांस लिए बिना नहीं जी सकती, वैसे ही मुझे लगता है उसके सेकंड नंबर पे मेरे लिए यही है कि अगर मैं अपने आप को, जो मैं हूँ, मैं अपनी वॉइस को ओन नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं खुद को अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकती ट्रूली, ऑथेंटिकली, बिना अपॉलॉजी के, बिना शेम के, बिना गिल्ट के, बिना सेल्फ सेंसर के, बिना अपने आप को गैसलाइट किए, बिना अपने आप को फोर्स किए कि मैं किसी और को खुश करने के लिए इस तरह से ढालूं, अगर मैं वो सब नहीं कर सकती बीइंग हु आई एम, तो फिर मेरे जीने का कोई आधार ही नहीं है। और यही चीज़ है जिसके ऊपर आज मैं लाइट डालना चाहती हूँ। और आप समझेंगे क्यों। क्योंकि
ऑल टू ऑफन, बहुत ऑफन एक जो डिस्कशन है ना विमेन्स एम्पावरमेंट का, जहाँ मैं पढ़ती हूँ कि क्या सोल्यूशन है विमेन को एम्पावर होने का, स्पेशली अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है या ट्रॉमा बॉन्ड्स में है या अब्यूजिव फैमिली में रहती हैं या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स का हिस्सा है, तो क्या तरीका है कि वो विमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्या तरीका है कि वो अपने आप को बाहर निकाल सकती हैं। तो हर सोशल फोरम पे, डिस्कशन में, मीडिया में, टीवी पे और इवन यहाँ पे चैनल्स पर भी, यहाँ पर भी जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताया जाता है ऑफन, जो विमेन भी ऑफन एक दूसरे को बता रही होती है, इन गुड इंटेंशन बता रही होती है, लेकिन वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन होता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि अपनी बेटियों को हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भेजो, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ सबसे पहले, और किसी के लिए ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि यही आपकी पावर है, यही आपकी पावर है हर चीज़ में, और अपने आप में ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन आज मैं आपकी आंखें इसी पे खोलना चाहती हूँ। वही मैंने पूछा ना कि अगर आत्मविचार लोग करते होते तो वो सोचते, क्योंकि ये चीज़ हमेशा मैं पढ़ती हूँ और मैं इससे असहमत होती हूँ, और आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि अगर यही चीज़ हर टोटल आउटराइट एब्सोल्यूट ट्रूथ होती तो फिर हम कोई भी विमेन नहीं देखते अभी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और जो फिर भी एक अब्यूजिव या डिसफंक्शनल या पेनफुल रिलेशनशिप में है या डिसएम्पावर्डमेंट फील करती हैं। अगर सिर्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक आर्मर होता, एक गार्ड होता, एक सेवियर होता, हर सिचुएशन में आपको वो ट्रस्ट, वो पावर, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो इक्वालिटी दिलवाने का, तो फिर बहुत सारी विमेन के लिए बहुत ही आसान रास्ता होता, वो तो बहुत आसान तरीका होता। और ये आप में से बहुत सारी विमेन अभी भी समझेंगी, आप में से जो बहुत सारी सुन रही हैं, आपके आसपास ही कोई विमेन होंगी, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या हो सकता है आप ही वो वुमेन हो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो खुद कमाती है, लेकिन फिर भी उसको ये ट्रेड ऑफ सिखाते हैं ना कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इक्वल्स योर फ्रीडम, इक्वल्स इक्वालिटी, इक्वल्स एम्पावरमेंट, वो सच नहीं है उस वुमन के पास, फिर भी नहीं है। और ये मैं हर एक के लिए बात कर रही हूँ। वो औरत जो आपके घर में शायद डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपका खाना बनाती है या आपके घर में क्लीनिंग करती है, वो औरत भी अपने सोशल स्ट्राटा में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है उतना ही जितना शायद आप में से कोई कॉर्पोरेट लैडर के ऊपर बैठ के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फील करते हैं। तो किसी भी तरह का भी काम करते हैं आप, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करते हैं, लेकिन हर उस दर्जे की औरत, हर उस सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा की औरत में ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी एक्चुअली वो फ्रीडम महसूस करती हो, या उसकी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको श्योरिटी दे पाई हो, उस इक्वालिटी की, उस डिग्निटी से जीने की क्षमता की, शक्ति की, जिसकी वो हकदार है, उस राइट की। एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट, कि नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक छोटा सा ही हिस्सा है उस एम्पावरमेंट का। और हाँ, एज कंपेयर टू अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको सेफ गार्ड करती है, और मैं तो मानती हूँ कि ऊपर से, क्योंकि वो जो ऊपर की शक्ति है जो मेरे साथ है, उसके बिना मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। तो मेरी परिस्थिति जो भी हो, अर्निंग, नॉट अर्निंग, लिविंग इन इंडिया, लिविंग अब्रॉड, हैविंग फ्रेंड्स, हैविंग नो फ्रेंड्स, वट एवर द सिचुएशन बी, दुनिया मेरे पीछे बैक स्टैबिंग कर रही है, विज़ सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इट डजेंट मैटर फॉर मी। आई नो दैट ट्रूथ कि मेरी जिंदगी, मुझे जो मिल रहा है, मेरी जो प्रोटेक्शन है, जो मुझे मिलना है, वो मुझे मिलेगा ही इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आउटसाइड ऑफ मी। टोटल एब्सोल्यूट फेट, बस दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ। लेकिन फिर भी जो लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत तरीकों से, और उनको वो कंट्रोल चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम कमा पा रहे हैं कि नहीं, या कहाँ रह रहे हैं, या हमारे फ्रेंड्स हैं कि नहीं, या हमने क्या सोचा था ज़िंदगी के साथ, लेकिन कैसे एक्चुअल रियल सिचुएशन बन गई, वो हम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, तो ऑफन गॉड आपके प्लान्स पे हंसता होगा, क्योंकि उसको पता है कि फाइनल सील तो डेस्टिनी की मेरे थ्रू ही होती है, बिकॉज आई सी द बिगर पिक्चर विच यू डोंट सी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि चाहे आपको लगता भी हो कि मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मेरे पास बहुत बड़ा सेफ गार्ड है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है आपको अंदर से, हो सकता है, तो वो गलत नहीं है, आपका पूरा राइट है। इवन वो फीलिंग नहीं, सिर्फ उस फीलिंग के लिए नहीं, हर इंसान का, मुझे लगता है मेन वेमेन का एक, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स लेने आए हैं ना अर्थ पे, तो एक वो जो मनी फैक्टर है वो भी एक अच्छी एनर्जी का पार्ट है। अगर हम उसको समझ रहे हैं अच्छे से, जेन्युइनली उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वो भी एक अबंडेंस का पार्ट है। तो क्यों नहीं, हर एक इंसान को वो अकम्पलिशमेंट की सेंस का, उसका वो राइट है, उसका वो पार्ट है कि वो मनी सिक्योरिटी, वो मनी की फ्रीडम जो है, जो उसकी स्किल्स से उसने जनरेट की है, उसके यूनिकनेस से, उसके यूनिक टैलेंट से,
वो जनरेट की है, उसको एक्सपीरियंस करने का भी उसका हक है, लेकिन बस वो उतनी ही चीज़ है। उससे ज़्यादा अगर आप उस पर लगाएंगे कि उससे आपका हर सोल्यूशन, जीवन में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, तो वो सच नहीं। अगर वो सच होता तो जैसे मैंने कहा, आपको नहीं दिखती इतनी सारी वुमेन हु हैव इट ऑल मे बी, लेकिन फिर भी उनके पास वो डिग्निटी नहीं है, फिर भी वो उस रिलेशनशिप से जो नेगेटिव है, डिसफंक्शनल है, उससे निकलने की पावर नहीं रखती हैं, नहीं रखती हैं। अगर मैं एक बड़े स्तर पे बात करूं, उन कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूं नॉन लोगों के, तो भरे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ 2 एग्जांपल्स दूंगी। जीनत अमान, आई एम श्योर कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना हो। ग्लैमर डॉल ऑफ एन अर्लियर पीरियड, फिल्म पीरियड, ग्लैमर वुमन। तो लेकिन आप जानते होंगे कि शी इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट मिसट्रीटेड, एक्सप्लॉयटेड विमेन, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि हर उस आदमी से जो उनकी जिंदगी में रहा है, बाय हर फेमस बॉयफ्रेंड, बाय हर फेमस हस्बैंड, एंड ऑल्सो बाय हर सन। क्या आप जानती है कि हर एक से, इवन बाय हर सन, शी हैज बीन फिजिकली बीटन, फिजिकली बीटन। बीइंग एट हर पोजिशन, बीइंग द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस, उस पोजिशन पे जहां उनके पास पैसा ही नहीं, नेम फेम सब, उन्होंने ये बिहेवियर सहा है और अपनी जिंदगी में हर बार सहा है, हर लेवल पे सहा है, हर रिलेशनशिप में सहा है, इतना कि अपने बेटे से भी सहा है। तो क्या है वो चीज, उनकी ये सारी जो फेम, नेम, जो उन्होंने इतना सब कुछ पैसा कमाया हुआ, सब उनके पास किस चीज की, तो फिर उनके अंदर क्या चीज थी जिसने ये बिहेवियर टॉलरेट होने दिया? उनकी नेम, फेम, पावर ने उनको वो चीज से क्यों नहीं बचाया? क्यों वो अब्यूज उन्हें मिला, हर स्तर पे मिला? क्योंकि उनके ही अंदर कोई चीज थी जो उसको रोक नहीं पाई, इनेबल करती रही, कि एक बार हुआ लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर फॉरगिव किया, फिर नेक्स्ट इंसान से मिला, फिर नेक्स्ट इंसान से। ऑब्वियसली कार्मा इज अ थिंग, बट ऑब्वियसली वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमें कोई अपने लेसन्स लर्न करने हैं, और अगर हम नहीं लर्न करते तो वो चीज़ हमारे साथ इतनी तरह से फिर रिपीट होती है। तो व्हाट इज इट? कहाँ वो अंदर की सेंस ऑफ डिग्निटी, अंदर की सेंस ऑफ ओनिंग हु शी इज, स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ, वो चीज़ कहाँ थी? क्या चीज़ थी जो उनके अंदर, जो बार बार उनको अलाउ करती थी ये बिहेवियर एक्सेप्ट करने के लिए? क्या चीज़ थी जो बार बार उनके साथ ऐसे होता था? नियरर जो अभी के समय की बात करूं, मैं बात करूंगी अंकिता लोखंडे की, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप एनालिसिस किया था जब वो बिग बॉस में थी अपने हस्बैंड के साथ। तो अगेन एन एम्पावर्ड टीवी फेस, जिसको एक एम्पावर्ड वुमेन की बहुत छवि थी, एंड समवन हु इज फाउंड द ट्रू लव ऑफ देयर लाइफ, और हर तरह से बहुत सारे लोग हैं जो उनकी पोजीशन में होना चाहेंगे, फेमस टीवी एक्ट्रेस एंड एवरीथिंग। लेकिन जैसे कि मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया था वो उनके बिग बॉस में होने में, कि शी वॉज मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड, शी वॉज अ पार्ट ऑफ अ ट्रॉमा बॉन्ड, और किस तरह से वो उस ट्रॉमा बॉन्ड को ना देख पा रही थी, ना रोक पा रही थी, उसका हिस्सा थी, अपने ही उस ट्रीटमेंट में भागीदार थी। तो मैं यही बताना चाहती हूं कि प्लीज ये समझिए कि आपका इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली होना ही नहीं, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, आपकी मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल फ्रीडम में रहने की एबिलिटी है, जो आपका वो मंत्र है, जो आप किस तरह से लाइफ में ट्रीट होंगी ना, अल्टीमेटली डिसएम्पावर्ड या एम्पावर्ड, डिग्निटी से रह पाएंगी या लैक ऑफ डिग्निटी से आप ट्रीट होंगी, डिसरिस्पेक्टेड फील होंगी या अपने लिए रिस्पेक्ट आप इनेबल करेंगी, बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल। तो वो क्या है, वो आप डिटर्मिन करेंगी बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है बाहर के लोगों को थोड़ी सी आपकी स्टेटस दे दे, आपको एक पोजीशन दे दे बाहर के सर्कल्स में, जिनसे एक एक्सटर्नल है, लेकिन अंदर जिनके साथ आपने रोज रहना है, जिस फैमिली में, जिन पेरेंट्स के साथ, जिन इन लॉस के साथ, जिस हस्बैंड के साथ, जिस बच्चे के साथ, और जो एक्सटेंडेड फैमिली जहां पे रहना है ना, वहां पर आप उस फील्ड में, उस कम्युनिटी में, उसमें आप कैसे ट्रीट होती हैं, आप अपनी आवाज रख पाती हैं कि नहीं, या अपने आप को सेंसर करती हैं, अपने आप को गैस लाइट होने देती हैं। आप कमाती तो बहुत हैं, लेकिन क्या फाइनली जो डिसीजंस होते हैं उसमें आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस पूरी मानी जाती है, सुनी जाती है, आपका ओपिनियन उतना इनवाइट किया जाता है, या देने पर रिस्पेक्ट किया जाता है, या आपको क्या गैस लाइट किया जाता है, या आपको सेंसर किया जाता है, या आपको बोला जाता है कि आप अपनी, बीइंग अ वुमन यू कैन नॉट हैव सच अ लाउड वॉइस, बीइंग अ वुमन यू कैन नॉट
डिसरिस्पेक्ट द अडल्ट्स, ये कह के आपको गैसलाइट किया जाता है। आप फिर भी चुप होके आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि आपकी फैमिली में सो एंड सो लोगों का ज़्यादा जो है उनका ज़्यादा आधार माना जाता है, बेसिकली उनकी पावर ज़्यादा मानी जाती है, और आपको वो पावर के सामने सर झुका के सुनना ही सुनना है, बिकॉज वो हायरार्की है फैमिली में, चाहे वो इलॉजिकल हो, चाहे वो डिसफंक्शनल हो। तो क्या ऐसी बहुत सिचुएशंस आई हैं जहां पर आपने ये सब फेस किया है? आप जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, लेकिन आपको आके घर के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। आप अपनी फ्रीडम, मेंटली फ्रीडम क्लेम नहीं कर पाती। इकोनॉमिकली तो शायद आप कमाती हो, लेकिन आप मेंटली, साइकोलॉजिकली जब वो डिसीजन पॉइंट्स आते हैं ना, बड़े बड़े या मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ आते हैं, तो आप देखती हैं अरे आपके पास तो पावर ही नहीं है, या आपको वो पावर के लिए इतना दम लगाना पड़ रहा है अपनी थोड़ी सी फ्रीडम में जीने की कि आपको यहाँ नहीं जाना या ये नहीं करना, या आपका यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट है अपने स्पाउस से या किसी और से, आपको वो डिसीजन के हिसाब से ही जी पाना आपके लिए जैसे कि वो इतनी स्ट्रगल है, जैसे आपको बैटल लड़नी पड़ रही है उसके लिए। वही आपके पैरामीटर्स जो आपको बता रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपको वो फ्रीडम अल्टीमेटली नहीं दे रही जो फ्रीडम अल्टीमेट एम है। फ्रीडम टू एक्सपीरियंस इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल फ्रीडम, वो फ्रीडम, ईज, फ्लो, वो योर बीइंग योर ओन ऑथेंटिक वर्जन, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो इकोनॉमिक फ्रीडम तो ठीक है, हो भी गई, वो भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उधर भी आपके बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स आपके अपने नहीं होंगे। ये भी मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगर बाकी चीज़ों में आप ऐसे बंधी हुई हैं तो इकोनॉमिक में भी आपकी पूरी फ्रीडम नहीं होगी। आप कितना खर्च कर सकती हैं, कहाँ कर सकती हैं, कैसे नहीं, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ होंगी। आपके पास पूरी फ्रीडम नहीं होगी। तो एंड अगेन, ये कहने का मतलब नहीं है कि वो वाली जो चीज़ है वो मेन के लिए अप्लाई नहीं करती, लेकिन मैं विमेन के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ, क्योंकि विमेन का ये बहुत पास्ट की डेकेड से अभी तक जो हम आए हैं ये बहुत बड़ा सच रहा है और अभी भी है। अगेन, मैं वो डिसफंक्शनल वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, जो अब्यूजिव वुमेन है, जो खुद ही जो है नेगेटिव टॉक्सिक वुमेन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एवरेज वुमेन की बात कर रही हूँ जो नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप्स का हिस्सा बनना चाहती हैं और जो राइट इंटेंशंस रखना चाहती हैं। मैं वैसे ही एवरेज वुमेन की बात कर रही हूँ। तो ये आपको समझना है कि आपकी फ्रीडम तब आएगी जब आप अपनी आवाज़ को, जो आप है यूनिकली, उसको ओन कर पाएंगी, उसको एक्सप्रेस करने में आप घबराएंगी नहीं, शर्माएंगी नहीं, सेल्फ सेंसर नहीं करेंगी, अपॉलोजेटिक नहीं होंगी, खुद को ही दबाएंगी नहीं, शर्मसार नहीं महसूस करेंगी। और जब आप फील करेंगी पूरी पावर से कि नहीं, आप जो हैं वो आपको होने का हक है, और वो होने के लिए आपको किसी को अपॉलॉजी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑफन ये होता है कि आप पे लोग ये चीज जताते हैं कि आपका वैसा होने से उनको खुशी नहीं मिल रही है, तो उस चीज को आप सच मान लेती, क्योंकि उनकी खुशी क्रिएट करना आपकी पावर नहीं है, आपका काम नहीं है। उनकी खुशी अगेन उनके अंदर जो चीज है वहां से आएगी। अगर वो अपने ऑथेंटिक सच में जिएंगे, जैसे मैंने बोला ना, हम अपने ऑथेंटिक सच में कितना जी रहे हैं, वो क्या चीज है जो हमारे ही अंदर से आती है जिसके ऊपर हम किसी के बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो पहली चीज। तो उनके अंदर भी वही चीज है, उनको भी अपने अंदर वो पहचानना है। क्योंकि वो चीज वो नहीं पहचान पा रहे, इसलिए उन्होंने, वो अनहील्ड है, इसलिए वो आपके ऊपर वो भार डाल रहे हैं, जिम्मा डाल रहे हैं कि समथिंग आउटसाइड ऑफ मी, समवन आउटसाइड ऑफ मी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा, हमारी बात सुनेगा, या हमें ज़्यादा ऊंचा चढ़ाएगा, या ऐसे करेगा वैसे करेगा, अपने आप को कम रखेगा, हमें ज़्यादा बढ़ाएगा, तभी हम खुश फील करेंगे, तभी हम रिस्पेक्टेड फील करेंगे, तभी हम एम्पावर्ड फील करेंगे। तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अगेन देखा आपने कैसे ये लूप चलता है। सो वन अनहील्ड पर्सन ऑल्सो enables another person to stay unhealed, या commands another person to stay unhealed, and women में ये स्टोरी बहुत ऑफन चलती है। तो अपनी आवाज़ को पहचानिए, अपने अंदर ऑथेंटिक सच क्या है, वो जब आप ओन करने लगेंगी ना, तब आपकी कोडिपेंडेंसीज, आपके कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, ट्रॉमा बॉन्ड्स, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स को इनेबल करने की, उनमें पार्टिसिपेट करने की, उनको ओके करने की जो अभी तक आपकी एबिलिटी थी ना, वो अपने आप कम होती जाएगी। उसको लेने की आपका टॉलरेंस लेवल अपने आप कम होता जाएगा, आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि यही मेरी चीज़ है। बहुत बहुत ऑफन मैंने तो बहुत बार, आई हैव नेवर अर्नड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। 9 to 5 जॉब मैंने करी नहीं, बहुत पहले करी थी, क्योंकि एज आई हैव सेड, आई हैव शेयर्ड इन इनफ वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी सेंसिटिव हूँ, बहुत इम्पैक्ट हूँ। मेरा पाथ ही अलग था। वो जॉब्स मैं नहीं कर सकती थी, करके देखी तो उसमें मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऑल दैट ड्रेनेज, दूसरों की एनर्जी सोक करना, दैट टॉक्सिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट,
प्लस मेरे पाथ ने मुझे धीरे धीरे बताया कि आई एम अ लाइट वर्कर, तो मेरा काम ये होना है, उस काम के लिए मैं नहीं बनी हूँ। जब मैं उस काम के लिए कोशिश भी करती तो मेरी जो डिवाइन गाइडेंस है मुझे वो पार्ट से झटका देती, अलग कर देती। तो वो सारी स्टोरी है। तो मेरा पाथ ही अलग होना था, मुझे इसी टाइप का काम करना था। वो काम में के लिए मुझे नहीं भेजा था जिंदगी ने, मेरे गाइड्स ने। उस काम में वो मुझे वेस्ट नहीं करना चाहते थे, मुझे यही करना था जो मैं अब कर रही हूँ। तो बताने की चीज़ ये कि बहुत ऑफन अगर मैं अपने बारे में ऐसे सोचती कि बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग तो इसलिए मेरा राइट नहीं है, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे चुपचाप सुनना चाहिए जो मुझे बताया जा रहा है, जो मेरा हस्बैंड बोलता है या जो मेरे इन-लॉज बोलते हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मेरा ओपिनियन नहीं होना, फिर तो हो गया था काम। बट आई हैव नेवर एवर फेल्ट दैट वे, नेवर। मैं जो हूँ उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं हमेशा अनअपोलोजेटिक रही हूँ और सीखा है। ऑब्वियसली मैंने भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है और उससे धीरे धीरे यही सीखा है कि और ज्यादा कि हाँ, मैं अपने ट्रूथ में खड़े होना छोड़ नहीं सकती टू प्लीज अदर पीपल। उनके अनहील्ड एस्पेक्ट्स को मैं केटर नहीं कर सकती, मुझे अपने सच में खड़े होना है। हाँ, अगर मैं अपने सच में खड़े हो पा रही हूँ, कितना ठीक से खड़े हो पा रही हूँ, अगर उसमें कुछ डिस्फंक्शंस हैं वो मैं करेक्ट कर सकती हूँ, वो मैं सीख सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी भी थ्रोट चक्रा की हीलिंग से कनेक्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने सच में ही खड़े नहीं होना है या आई एम अ रॉन्ग पर्सन और बैड पर्सन फॉर ओनिंग माई ट्रूथ। और वो चीज़ मैंने सीखी है और सबसे ज़्यादा सीखी है उन विमेन से जो मेरी फैमिलीज में जिन्होंने अपने वॉइस को ओन नहीं किया है। उन्होंने ओन नहीं किया है इसलिए मुझे और ज़्यादा ओन करना है, बिकॉज आई हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। और अगर शुरुआत हम नहीं करेंगे तो कब करेगा। तो इससे पहले अपनी बेटियों को आप सिखाएं टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। प्लीज़ सोचिए कि उस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से भी पहले उसको क्या ओन करना है। उसको ओन करनी है अपनी वॉइस, द फ्रीडम ऑफ बीइंग financially, not just financially but economically, psychologically, mentally her own person। अपनी पावर में खड़े रहना, अपनी पावर और लाइट किसी को नहीं देनी है। और यही आधार होगा आगे चल के for her to have the right and a healthy and a beautiful relationship if it's meant to be। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ सकती है, जा सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे। अगर हम ये बोलते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल फ्रीडम ही आधार है तो बहुत सारी और चीज़ें, पहले तो ये गलत है, हम देख चुके हैं, खाली वो आधार नहीं होती है। और दूसरा कि बहुत सारे हम ये भी एनेबल कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं अभी तो दैट्स ओके फॉर माय हस्बैंड और समवन एल्स इन माय फैमिली टू नॉट ट्रीट मी राइट। फिर मुझे आप मेरा ओपिनियन आप बोल सकते हो कि तू तो कमा नहीं रही ना, तो तू अपना ओपिनियन अभी नहीं दे सकती, जब तो कमाएगी तब देगी अपना ओपिनियन। तू तो कमा नहीं रही इसलिए सारे फाइनेंशियल डिस्कशंस में आई विल नॉट आस्क यू, वो ओपिनियन हमारे होंगे या फैमिली के होंगे। सो हम वो इनेबल नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट एक रिलेशनशिप में होता है, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये राइट रिलेशनशिप, वो उसमें मनी की इंपॉर्टेंस उतनी होनी चाहिए जितनी है। मनी विल नॉट डिटर्मिन कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं। मनी शुड नेवर डिटर्मिन कि आपका हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट देगा कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आपके हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड एट एनी स्टेज, आप क्या उसके लिए रिस्पेक्ट कम कर देंगे? क्या आप उसको मिसट्रीट करेंगे? क्या आप उसको एम्बैरेस करेंगे? नहीं। सो मनी को जहां अगर कोई पूरा आधार बनाएगा ना रिलेशनशिप में पावर इक्वेशन का, तो वो चीज बैकफायर ही करेगी। तो मनी को इंपॉर्टेंस दें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस दें, लेकिन ये चीज पहले समझ कर। अगर ये नहीं समझी तो वहीं से फिर वो टॉक्सिक जो चीजें शुरू होती है ना, वेमेन आस्किंग फॉर मोर मनी, मोर मेंटेनेंस, और वो सारी जो चीज़ें मेन करते हैं गलत, मनी के ऊपर पावर बेस करते हैं, वो फैमिलीज़ में वो सारी जो चीज़ें होती है ना टॉक्सिक मनी को बेस लेकर, वो फिर वहीं से शुरू होती है। तो मनी को उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए। सबसे पहले लर्न टू ओन योर इनर पावर। मेंटली जब आप फ्री होंगी ना, मेंटली इमोशनली फ्री होना सीखेंगी, वहां से आएगी आपकी पावर। वो सच है जो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो सच है जो आपको आगे चल के फ्रीडम दिलवाएगा, वो सच है जो आपको आपकी शील्ड बनेगा, सेफगार्ड बनेगा अगेंस्ट अब्यूज एंड अगेंस्ट टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप्स एंड अगेंस्ट एक्सेप्टिंग सच रिलेशनशिप्स। वहां पे आप रोक लगा देंगी, आप नहीं सहेंगी।